रेडी स्टार्ट। भूमंडलीकरण समकालीन विश्व की विशिष्टताओं में से एक है। इस शब्द का प्रयोग मुख्यतः आर्थिक अर्थ में किया जाता है। इस दृष्टि से भूमंडलीकरण मुक्त बाजार की स्थिति में विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण की प्रक्रिया है। मुक्त बाजार में व्यापार और पूंजी का मुक्त प्रवाह है तथा लोगों का राष्ट्रीय सीमाओं के पार आना जाना शामिल है। अतएव भूमंडलीकरण की पहचान नई विश्व व्यापार व्यवस्था तथा व्यावसायिक बाजारों के खुलने से है। विज्ञापन तथा प्रौद्योगिकी ने भूमंडलीकरण के प्रसार में काफ़ी मदद की है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को सूचना के तत्काल प्रसार के लिए विकसित तकनीक ने सरल बना दिया है। ऐतिहासिक दृष्टि से विश्व ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आर्थिक एकीकरण के फलस्वरूप भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का अनुभव किया। अतः भूमंडलीकरण कोई नई बात नहीं है। भूमंडलीकरण की बुनियादी विशेषता यही रही है कि इसके तहत अधिकांश देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को लगातार खोलते जा रहे हैं। यह खुलापन केवल व्यापार, निवेश और वित्तीय प्रवाह तक सीमित नहीं होता। सेवाओं, प्रौद्योगिकी, सूचनाओं, विचारों और व्यक्तियों के सीमाओं के आर पार होने वाले प्रवाह तक इसका विस्तार हो जाता है। यह जरूरी है कि व्यापार, निवेश और वित्त भूमंडलीकरण के केंद्रीय तत्व रहते हैं। पिछले 25 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय वित्त में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। जहां तक मात्रा का सवाल है, वित्तीय प्रवाह ने व्यापार और निवेश संबंधी प्रवाह को बहुत पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 1870 से 1913 के 40 साल से अधिक की कालावधि मुक्त बाजार के थे। माल, पूंजी और श्रम का राष्ट्रों की सीमाओं के आर पार बेरोक टोक आवागमन होता था। आर्थिक गतिविधियों में सरकारी दखलंदाजी कम से कम थी। भूमंडलीकरण के इस पहले दौर को हॉब्सबॉम ने 1997 में साम्राज्य के युग की संज्ञा दी थी। इसका तात्पर्य यह है कि उस समय ब्रिटेन कमोबेश सारी दुनिया पर राज करता था। 70 के दशक की शुरुआत में भूमंडलीकरण का दूसरा चरण शुरू हुआ। इस अवधि में अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में सारी दुनिया पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा चुका था। यह प्रभुत्व साम्यवाद के पतन और पूंजीवाद की विजय से और भी मजबूत हुआ है। इस प्रक्रिया को एक अन्य समकालीन इतिहासकार फुकुयामा ने 1989 में इतिहास के अंत के रूप में परिभाषित किया था। इन दोनों दौरों के उदाहरणों से लगता है कि भूमंडलीकरण के लिए एक प्रधान आर्थिक ताकत की जरूरत पड़ती है और साथ ही एक ऐसी राष्ट्रीय मुद्रा भी भूमंडलीकरण के लिए जरूरी है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में मान्यता मिल चुकी हो। 1870 और 1913 के बीच हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्यापार के रूप में होता था।
इसके तहत खेतिहर उत्पादों के बदले कारखाने में बने माल का आदान प्रदान किया जाता था। स्टॉप।